हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? हाँ, तो बहुत अच्छी हो। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और मेरी मिस्टी अभी अभी उठी है सो के। मैं नहा चुकी हूँ और आज वेडनेसडे है तो इसलिए मैंने हेड वॉश किया है, क्योंकि मैं वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को ही हेड वॉश करती हूँ, अदर डे नहीं करती। अगर संडे को नहीं किया तो मैं मंडे को कर लेती हूँ। चलो, ये तो हो गई हेड वॉश की बात। और फिलहाल तो मैं हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि आज मुझे लाना है कान्हा जी की ड्रेस। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कान्हा जी की ड्रेस आज क्यों लेने जा रही हूँ। आज तो कुछ ऐसा है भी नहीं, बट मैं फिर भी लेने जाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम बाद में। गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं करूँगी अब पूजा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से पूजा नहीं की थी और आज मैंने हेड वॉश भी कर लिया है। तो आफ्टर हेड वॉश मैं गंगा जल के छींटे लगाकर अपने ऊपर, और उसके बाद मैं करूँगी अपने कान्हा जी की पूजा। ठीक है। तो मैंने गंगा जल लिया है, हमने इसमें रख रखा है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा गंगा जल लेके बस इस तरीके से छींटे मार दूँगी और अब मैं करूँगी पूजा। मंदिर साफ़ करने के बाद मैं आरती करने लग जाती हूँ, लेकिन मुझे याद आता है कि मैं तो टीका लगाना भूल गई हूँ। तो फिर मैं चंदन का टीका लगाकर और फिर मैं दोबारा अपनी आरती स्टार्ट करती हूँ। आरती करने के बाद मैं सारे भगवान को चरण स्पर्श करके और हाथ जोड़ लेती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा मैंने पूजा कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज का दिन मेरे लिए स्पेशल क्यों है, मैं क्यों कान्हा जी के कपड़े लेने जा रही हूँ और क्यों मैं आज उनको मिला धुला के। वैसे तो देखो मैं उनको मतलब मानती हूँ, बट ऐसा जैसे कहते हैं ना लोग बच्चा मान के अपना, तो बच्चा मान के उनकी देखभाल करते हैं, जैसे एक बच्चे की देखभाल करते हैं। पर मैं उनको उस तरीके से नहीं मानती। मैं कान्हा जी को एज अ मतलब पूजा मतलब मैं मानती हूँ कि मैं उनकी प्रेयसी हूँ। ठीक है, मतलब मैं उनकी भक्त हूँ। उनकी जैसे बहुत सारी क्या थी गोपियाँ, हाँ, जैसे उनकी बहुत सारी गोपियाँ थी, तो मैं अब खुद को उन गोपियों में से एक मानती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को जब से मैंने अपनी बुद्धि संभाली है, जब से मुझे अपना मतलब लगा कि भाई मतलब जब से पूजा पाठ में गई हूँ, तब से मैं सिर्फ श्री कृष्ण जी को ही मानती हूँ और उन्हीं को मानती आई हूँ। तो आज ना हुआ ये कि मैं रात में सोई। ठीक है, रात में सोई, सुबह मुझे सपना आता है कि लड्डू गोपाल जी मुझे सपने में दिखते हैं। सपने में क्या होता है मैं आपको पूरा अच्छे से बताती हूँ। सपने में ना लड्डू गोपाल जी मेरे को दिखाई देते हैं और उन्होंने ना वस्त्र नहीं पहने होते हैं, बिना वस्त्र के लड्डू गोपाल जी होते हैं। तो मैं वो पता नहीं शायद मुझसे ऐसे कह रहे होते हैं कि मुझे ना अपने साथ ले चलो। ठीक है, मतलब मैं उन्हें लेके आने वाली होती हूँ, लेकिन मैं किसी रीज़न से लेके भी नहीं आती हूँ। मैं शायद उन्हें वहीं रख देती हूँ, लेकिन ना मैं पूछती भी हूँ, मतलब जहाँ पे वो है, जिस दुकान पे वो रखे हुए हैं बिना वस्त्र के। ठीक है, तो मैं उस दुकानदार से पूछती हूँ। मैंने कहा कि मुझे खाटू मतलब सॉरी कि मुझे कान्हा जी लेने हैं, तो ये कितने का है, वो कितने का, ऐसे पूछती हूँ। और पूछने के बाद मैं जब एक लड्डू गोपाल जी को हाथ में उठाती हूँ, हाथ में उठा के मैं उनको देखती हूँ कि लिटरली वो ना बहुत प्यारे से स्माइल कर रहे हैं। उनके जो चिक्स होते हैं ना वो इस तरीके से हो जाते हैं, और उनके जो जैसे छोटे बच्चे के दो दांत दिखाई देते हैं, इस तरीके से ना उनके भी दांत दिखाई दे रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा अरे लड्डू गोपाल जी तो हंस रहे हैं। तो उसके बाद ना मैं उस दुकानदार को भी दिखाती हूँ, देखो ये हंस रहे हैं। वो कहता है नहीं, ये तो लड्डू गोपाल जी तो हमेशा ही हंसते रहते हैं। ठीक है, वो कभी रोते नहीं है, मतलब वो कभी उदास नहीं होते, वो हमेशा हंसते रहते हैं। मैंने कहा नहीं, मतलब वो वाला हंसना नहीं, एक होता है ना बिल्कुल खुल के हंसना, और उनके चिक्स ऊपर हो गए हैं और उनके दांत दिखाई दे रहे हैं। मैं दैन दोबारा मतलब उनकी तरफ टर्न करके फिर अपनी तरफ टर्न करती हूँ, तो मैं देखती हूँ वो फिर से हंस रहे हैं। ठीक है, बस इतना सही सपना इतना सही था। लेकिन आज मैं आपको बताऊँ पूरा दिन हो गया सोचते सोचते। ठीक है, मतलब मैं सुबह से जब से उठी हूँ ना, मैंने अपने हस्बैंड को भी ये बात बताई, मैंने अपनी फ्रेंड को भी ये बात बताई कि यार इसका मतलब क्या। फिर मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करा, क्रोम पे सर्च करा, बट ना मुझे कुछ मेन रीज़न समझ नहीं आया कि लड्डू गोपाल जी मेरे सपने में क्यों आए। तो आखिर बाद में क्या होता है, मैं लगाती हूँ पोछा। अब पोछा लगाते लगाते ना मुझे मैं सोचती हूँ कि यार जब कान्हा जी मुझे सपने में बिना वस्त्रों के दिखाई दिया, तो क्यों ना मैं कान्हा जी को ना आज एक वस्त्र ला के दूँ उनके लिए। ठीक है, तो मैंने बस ये वस्त्र लाने की सोच रही थी। इतने में ना मेरे दिमाग में वो बात आती है। वो बात मतलब इतनी पुरानी बात हो गई, उसे काफ़ी टाइम हो गया है। जब मैं खाटू गई थी तो खाटू जाके वहाँ जैसे हमने दर्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद सब शॉपिंग कर रहे थे। मैंने भी शॉपिंग करी। मैंने अपने लिए चेन ली, मिष्टी के लिए कुछ खेलने वेलने के खिलौने ले लिए थे, और कार्तिक के लिए टिशू भी थी, और इसके पापा के लिए एक क्या कहते हैं चाबी का छल्ला लिया था, उनकी स्कूटी की चाबी का छल्ला। ठीक है, वो ले लिया। और फिर ना मतलब मैं कान्हा जी के भी कपड़े देख रही होती हूँ, बट मुझे ना
बात पैसों की नहीं थी, बात ये थी कि पैसे ज़्यादा और क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मतलब मुझे उनके मतलब कपड़े अच्छे नहीं लगे। मैं चाहती थी कि और अच्छे कपड़े, तो मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अरे यार यहाँ से नहीं ले रही, मैं जब घर जाऊँगी ना तब ले लूँगी। तो मेन पॉइंट अब आप शायद समझ गए होंगे। पॉइंट ये है कि मैंने वहाँ ना कान्हा जी को मतलब शायद बोल दिया था कि मैं जब घर जाऊँगी तब आपके कपड़े लूँगी, ठीक है, यहाँ मेरे को अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैंने उनके कपड़े वहाँ पे भी नहीं लिए, वहाँ से घर पे भी आ गई, और घर पे आए हुए भी मुझे कितना टाइम हो गया है, तो लगभग 2 हफ्ते तो बीत ही गया, ठीक है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मैं अभी तक कान्हा जी के कपड़े नहीं लेकर आई। तो मुझे अब जाके लग रहा है, खुद से लग रहा है ऐसा। देखो ये कहानी नहीं बना रही हूँ मैं, मेरे दिमाग में जो विचार आया है, ठीक है, बस मैं वो बता रही हूँ, अपने मन की बात बता रही हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने खाटू में उनके कपड़े नहीं लिए और फिर घर पे आके भी उनके कपड़े नहीं लिए। देन वो मुझे सपने में आके ये चीज़ रियलाइज़ करा रही कि भाई तूने मेरे कपड़े नहीं लिए हैं, तो भाई अब तो कपड़े लेकर आ। वरना सोचो यार, कान्हा जी मैंने अब तक जब भी देखा ना कान्हा जी सपने में, तो बड़े वाले देखे हैं, मुरली पकड़े हुए इस तरीके से, लेकिन कभी लड्डू गोपाल जी को नहीं देखा। आज मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम छोटे से लड्डू गोपाल देखे, और वो भी बहुत क्यूट दिख रहे थे, हंस रहे थे बकायदा, उनके तो आगे के दांत दिखाई दे रहे थे और उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने थे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को जब मैंने मिला के देखा तो भाई मुझे लग रहा है कि शायद यही चीज़ हो सकती है। इसलिए लड्डू गोपाल जी मेरे सपने में आए कि भाई मेरे को तो कपड़े पहना, ठीक है, तू मेरे लिए सबके लिए कपड़े लेकर आई पर मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई। तो इसलिए आज मैं जाऊँगी और उनके लिए लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े लेकर आऊँगी, और शाम को मैं उनको भोग लगाऊंगी। जैसे कि उनका फेवरेट है माखन मिश्री, तो मैं माखन, अगर लाइट आ गई तो माखन घर पे ही निकालूंगी, क्योंकि मैंने मलाई इकट्ठी कर रखी है, ठीक है, तो मैं माखन और मिश्री का भोग लगाऊंगी, उनका फेवरेट, और उनके लिए कपड़े लेकर आऊँगी शाम को, ठीक है, क्योंकि अभी तो दोपहर हो रही है और दोपहर में ये चीज़ें ठीक नहीं लगती करने में, शाम को ही करूँगी मैं अब, ठीक है, और शायद क्या पता दुकान खुले। तो हम लोग मिलते हैं जब मैं कान्हा जी के कपड़े लेने जाऊँगी तब, ठीक है, और मैं वहाँ पे भी दिखाऊंगी कि किस किस तरह के कपड़े हैं कान्हा जी के वहाँ पे, और मैं किस तरह की ड्रेस लेके आई हूँ, मैं किस तरह से कान्हा जी को ड्रेसअप करूँगी, किस तरीके से उनको तैयार करूँगी, ठीक है, पूरा साज श्रृंगार मैं आज आपको दिखाऊंगी। बट मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं खुद को ना बहुत ज़्यादा लकी समझ रही हूँ कि भाई कान्हा जी मेरे सपने में आए। क्या पता कौन सी विपत्ति आने वाली होगी जो टल जाएगी, या कौन सी खुशियाँ आने वाली होंगी जो मेरे गृहस्थ जीवन में आएंगी, और हम सबको खुशियों से भर देंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने ऐसे भी देखी कि कान्हा जी अगर सपने में आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। तो मोस्ट वेलकम, सारी खुशियाँ मेरे घर में आ जाए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मैं, हम सब खुश रहें, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी खुश रहें। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो मेरे भी जितने भी यूट्यूब मेंबर्स हैं, यूट्यूब फैमिली है, आप लोग, मैं यही प्रे करूँगी कान्हा जी से कि बस आप लोगों को भी हैप्पी रखें और आप लोगों के घर में भी बहुत सारी खुशहाली लेकर आएँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम शाम को, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द राधा डायरीज। और अभी बज रहा है शाम के 5। हम सब लोग अभी सो के उठे हैं। कार्तिक आधी नींद में है, आधी सो रहा है, मतलब वो कच्ची पक्की नींद में, वो उठ चुका है। और अब मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कान्हा जी के कपड़े लेने जाऊंगी लड्डू गोपाल के, तो बस अब हम तैयार होते हैं और थोड़ा मुंह धो के फिर निकलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा शॉप पर। तो मैं शॉप पे आ चुकी हूँ। शॉप पे यहाँ पे कान्हा जी के कपड़े भी मिलते हैं और मूर्ति वगैरह सब कुछ मिलती है। और ये है कान्हा जी के कपड़े, जिसमें से मैं अपने कान्हा जी के लिए और खाटू श्याम बाबा के लिए कपड़े। कितने के पड़ेगी वैसे ये 350 रुपए की ड्रेस है। अच्छा, तो जैसे 3 नंबर की गोपाल जी ले हम तो ये, हाँ ये तो बड़े साइज के लिए है। हेलो गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं शॉप पे हूँ, और शॉप पे मतलब मैंने कपड़े चूज़ किए। तो ये ड्रेस मैं लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल के लिए, ठीक है, अच्छी है, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये ड्रेस मैं लेकर आई हूँ खाटू श्याम बाबा के लिए, ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे, ठीक है। और ये उनका ओढ़ने का, इस तरीके से गले में डालेंगे हम इसको। तो मिलते हैं जब मैं कान्हा जी को ये कपड़े पहनाऊंगी, तब उनका साज श्रृंगार करूंगी और उनको तैयार करूंगी। तो गाइस, मैं अब कान्हा जी को नहलाने जा रही हूँ। पहले मैंने इनको नॉर्मल पानी से नहला दिया, लेकिन अब मैं गंगा जल से नहलाऊंगी। और इस गंगा जल को मैं फेंकूंगी नहीं, नहलाने के बाद इसी पानी से मैं अपने पूरे घर में छींक मार दूंगी, ठीक है। मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी। लड्डू गोपाल जी के लिए नई ड्रेस लाए हैं। लड्डू गोपाल जी खुश हो जाएगा। हाँ जी, लड्डू गोपाल जी खुश हो जाएंगे। ये तो सांसें फूल रही है। ड्रेस पहना देंगे। इस
इसमें ना पीछे बांधने का भी होना चाहिए ना, जो पीछे बंध जाए अच्छे से। हाँ मम्मी जी आपने सही कहा। पर है ही नहीं, ऐसे तो ये कपड़ा गिरेगा। एक मिनट, पिन अप करना पड़ेगा। तो मैं लेकर आई हूँ पिन, और पिन से मैं इनके कपड़ों को पिन अप कर दूँगी अच्छे से, ताकि ये उतरे ना। ठीक है, लगा सब कुछ तू पाल। अब हम पहनाएंगे कन्या जी को। अरे हाँ बेटा हाँ, पहले हम ये वाली माला पहनाएंगे, फिर उससे छोटी वाली माला पहनाएंगे। वैसे मुझे जरूरत नहीं लगी। और उसके बाद ओह माय गॉड, ये तो ड्रेस से मैच हो रहा है। और ब्लू कलर का ये पहना देंगे। अच्छा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ नहीं देते, ये भी पहना देते हैं। नहीं देते हैं, सब दिख रहा है मुझे। कार्तिक आप मत बोलो बीच में, मैं पहना रही हूँ ना अभी। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल का फाइनल लुक। कमेंट में जरूर बताना कि मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। तो गाइज मैंने खाटू श्याम बाबा और लड्डू गोपाल जी दोनों को रेडी कर दिया है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको दोनों कैसे लगे, ठीक है, और दोनों की ड्रेस कैसी लगी आपको। क्या कर रही मिष्टी? ये तो मंडी पड़ी है। दे भी नहीं देती मेरे को तो। मैंने दे दिया, मड़ी से दे दिया हेलो गाइस, तो मैंने सारा खाना बना लिया है, माखन मछली भी निकाल लिया है, और कढ़ी बना ली, चावल बना लिया। अब मैं लगाऊंगी कान्हा जी को भोग। ठीक है, ये है माखन मिश्री, कढ़ी चावल, और ये है कढ़ी। ठीक है, मैंने सिंपल प्लेन कढ़ी रखी है, छोक नहीं लगाया है। चप्पल उतारने तो पूरी होगी। पहले मैं लगाऊंगी माखन मिश्री का भोग। कढ़ी चावल कैसे रखी है आपने? कटोरी में रख दो। लगा दे तो। ऐसे तो आएगा ही नहीं। तो मंदिर हमारा छोटा है, मंदिर में पूरा जो प्लेट है वो नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं कढ़ी चावल थोड़े से निकाल के अलग से तब खाना जो हो गया पाऊंगी। ये वाला खाना मिष्टी खा लेगी, है ना मिष्टी? खा लोगी? अच्छा, अब काला जी ने भोग लगा लिया, अब मिष्टी लगाएगी। चलो कोई बात नहीं, इसको तो नहीं लगाना। तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैंने जो आपको आज बताया था, मतलब मैंने जो अपने सपने वाले के बारे में बताया था, प्लीज़ उसको गलत मत समझना, और अपने मन में जो विचार है मैंने आप लोगों को बता दिया बस। ठीक है, तो बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।